नमस्कार। आप देख रहे हैं शिवम चैनल डोडा। आज हमने विज़िट किया है यहाँ पे जोधपुर के भी पंचायत में। तो आज हम आपको रूबरू कराएंगे यहाँ के हमारे जो एक यूथ हैं, डॉक्टर जुल्फ़ी रुकवाल जी। तो आज हम उनसे बातचीत करते हैं कि आज इनको मीडिया के सामने क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों मीडिया के सामने आना पड़ा। तो हम सीधा आपको इनके सामने लेके चलते हैं। तो जी, स्वागत है आपका शिवम चैनल डोडा में। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमरजीत जी। आपका जो शिवम चैनल डोडा है, इसके माध्यम से मैं तमाम लोगों को नमस्कार आदाब करना चाहता हूं। जी, आपका क्या शुभ नाम है? जी, मेरा नाम डॉक्टर जुल्फ़ी रुकवाल है। मैं ऑल J&K कॉन्ट्रैक्चुअल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। आप मुझे बताइए कि आज आपको क्या ज़रूरत पड़ी इस मीडिया में आने की? देखिए, कल परसों 9 तारीख को एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक आर्डर निकला हुआ है। उस आर्डर में साफ साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, जितने भी नीड बेस्ड टीचर्स, जितने भी एकेडमिक अरेंजमेंट पे टीचर्स जो काम कर रहे हैं पूरे कॉलेजेस में, चाहे वो लेक्चरर है, चाहे टीचिंग असिस्टेंट है, उनके ख़िलाफ़ एक आर्डर आया हुआ है कि उनको हम गेस्ट लेक्चर पे करेंगे। उनको हम एकेडमिक अरेंजमेंट पे नहीं रखेंगे, उनको हम कॉन्ट्रैक्चुअल पे नहीं रखेंगे, उनको हम गेस्ट लेक्चर पे रखेंगे। मतलब 300-400 रुपये पर लेक्चर दे के उनको निकाला जाए। जो कि आज की तारीख में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने इसकी कड़ी मजम्मत की है कि जम्मू कश्मीर में टीचर हरास हो रहे हैं, स्टूडेंट्स हरास हो रहे हैं। आपको पता है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, तो ऑनलाइन टीचिंग में बच्चे सफ़र हो रहे हैं। अगर एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को अच्छे से उसकी पेमेंट नहीं दे सकती, अच्छे से उसकी वेजेस नहीं देंगे, एक हैंडसम सैलरी नहीं देगी, तो बच्चे को किस तरह से पढ़ा सकता है। और इसी मसले पे जब से ये लेक्चर बेस का आर्डर आया हुआ है, तब से पूरे जम्मू कश्मीर के टीचर्स ने, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स ने इसको बाईकाट किया हुआ है, क्लासेस को बाईकाट किया हुआ है। तो इसकी जो है जगह जगह कड़ी मजम्मत हो रही है, कड़ी इसकी तनकीद हो रही है, जिससे बच्चे जो है प्रिंसिपल से सवाल पूछ रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स जो है वो इंतज़ामिया से सवाल कर रहा है, बच्चे जो है, पेरेंट्स जो है, उसके परिवार वाले जो है, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं, सवाल पूछ रहे हैं इस निज़ाम पे कि क्या आपने जो है ऐसा ही सिस्टम आगे करना है, क्या आपने 200 रुपये में टीचर ख़रीदना है, क्या आपने 400 रुपये में ख़रीदना है टीचर, और उसके बाद वही टीचर जो है पीजी वाले बच्चों को पढ़ाएगा, वही टीचर जो है एक बीए बीएससी वाले बच्चे को पढ़ाएगा। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहता है। हालांकि हमें इसकी कोई हम उनसे मांग नहीं कर रहे हैं कि इसको रखो, लेकिन अगर आपने एक टीचर को अपॉइंट करना है, एक टीचर्स को, उसको अच्छे से अपॉइंट किया जाए, उसको हैंडसम सैलरी दी जाए। अगर नहीं रखना है तो उसको लेक्चर बेस पे ना रखा जाए, उसको सीधे से निकाल दिया जाए। ये हमारी इस वक्त की जो पूरे सोशल मीडिया में जो ये आर्डर सर्कुलेट हुआ है, उसकी कड़ी निंदा हुई है। तो तकरीबन 5-7 हज़ार के आसपास इसमें टीचर्स अभी काम कर रहे हैं, लेक्चर्स काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने जो है ट्वीट किया, गवर्नर्स ग्रीवेंस सेल में जो है उन्होंने जो है अपनी बात रखी है, और आज सुबह हमें ये आर्डर देखने को मिला है, और उन्होंने पूरे कॉलेजेस से डाटा मंगवाया है कि ये बिल्कुल गलत बात है। इतनी बड़ी तादाद में शिकायतें लगाना, इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर कि जो भी कानून बनते हैं इस कोरोना वायरस के अंदर, जो भी कानून बनते हैं वो एसी के नीचे बनते हैं। उनको किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता, किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं होता। बिगैर जाने, बिगैर समझे, बिगैर जानबूझ के ये आर्डर लोगों पे थोप दिए जाते हैं, जबकि लोग इस आर्डर को या कोई भी कानून जो है उसको पसंद नहीं करते हैं। कोई भी आर्डर जब निकलता है तो जब तक उसको अवाम पसंद ना करे, तो आर्डर जो है किस काम का आर्डर रहता है, उस आर्डर को उसी वक्त जो है वो ख़त्म कर लेना चाहिए। हमारी जो मांग है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जिस हिसाब से बाहर दिल्ली में, चंडीगढ़ में, एमपी में या जम्मू कश्मीर से बाहर जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं या स्टेट हैं, रियासत हैं, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के हिसाब से दिया जाता है, जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दिया है, हाई कोर्ट ने भी आर्डर दिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसको नहीं माना जाता है।
जम्मू कश्मीर का कुछ अलग ही रूल है। जब क्राइटेरिया की बारी आती है, जब नोटिफिकेशन की बारी आती है, उस वक्त सीधे सीधे तौर पर यह बोला जाता है कि हम यूजीसी का क्राइटेरिया लगाएंगे, जो सेंटर में वही हम यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन जब वेजेस की बात आती है, जब पेमेंट्स की बात आती है, जब सैलरी की बात आती है, वो सैलरी के मसले पे हमें एकेडमिक अरेंजमेंट तो छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट पे तो छोड़ो, इनको गेस्ट लेक्चर पे लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो कंट्रैक्ट के टीचर्स लगते थे मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, उनको कंट्रैक्चुअल टीचर्स का नाम दिया जाता था। उसके बाद एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चर्स का नाम दिया गया। उसके बाद इनको नीड बेस्ड लेक्चर्स का नाम दिया गया। और आजकल इन्होंने जो है एक ऐसा आर्डर निकाला है जिसको उन टीचर्स को जो है गेस्ट फैकल्टी टीचर्स कहा जाएगा। मतलब 200-400 रुपये आप एक टीचर को ख़रीदोगे, अपना काम निकाला और उसको टीचर को वहाँ से भगा दोगे। इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। हम पूछना चाहते हैं, हम स्टूडेंट्स के ज़रिए पूछना चाहते हैं, हम पेरेंट्स के ज़रिए पूछना चाहते हैं कि जिसका बच्चा अगर कॉलेज में पढ़ रहा है तो कैसे उनके साथ इंसाफ कर सकता है, जबकि हमने ये तमाम चीज़ें, ये पिछले साल भी ये आर्डर निकला हुआ था, तो हमने जो है मिल के ये आवाज़ जो है सेक्रेटरी तक पहुंचाई थी। उस वक्त के सेक्रेटरी जो है तलत परवेज़ साहब थे, तो हमने ये आवाज़ वहां तक पहुंचाई। तो उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में जो है पैसा ख़त्म हो गया है, हम कहां से दें पैसा। लेकिन मैं आपको यहां पर ये एक बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है जम्मू कश्मीर में 50 नए डिग्री कॉलेजेस बनाए हैं, लेकिन डोल डंडूरा पीटा जाता है कि 50 कॉलेजेस जो है वो और आने वाले हैं। लेकिन जो 50 कॉलेजेस फंक्शन हो रहे हैं, जो 50 कॉलेजेस खोले गए हैं, उनमें अगर पैसा नहीं है तो इनको कॉलेजेस खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये इन्होंने कॉलेजेस क्यों खोले, क्योंकि कॉलेजेस में जो है अगर पैसा नहीं है तो कॉलेज खोलने का कोई मकसद रहता नहीं है। तो इन कॉलेजों को चलाने के लिए पैसा चाहिए। और हमने देखा हुआ है कॉलेजों में बेतहाशा पैसा आता है, हायर एजुकेशन में बेतहाशा पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। जबकि एक बच्चे की जो फ़ीस है सालाना 2-2, 3-3 हज़ार बढ़ाई जाती है। ऑन एन एवरेज की बात करें हम तो एक बच्चे से तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये एडमिशन फ़ीस ली जाती है। और उसके बदले में जो है हायर एजुकेशन जो हमारा जो है परमानेंट टीचर्स को 2.5 से 3 लाख रुपए ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, किसी को उसमें 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 2.5, किसी को 3 लाख जो है परमानेंट फैकल्टी को देने के लिए खूब पैसे हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को जो है अगर उसकी छोटी सी पे है, हालांकि डायरेक्टर कॉलेजेस ने इस मसले पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा था, हमें यकीन दहानी कराई थी कि हम इन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की 45+ जो है वो सैलरी इनको देंगे। लेकिन आज तक वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही इम्प्लीमेंट हुआ है। ऑन ग्राउंड, ऑन कॉलेज में जो है वो बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कॉन्ट्रैक्ट की बजाय ये सीधे नीड बेस्ड कर रहे हैं, सीधे इनको ज़रूरत के मुताबिक लाया जा रहा है, उसके बाद इनको निकाला जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि जैसे आपने बहुत सारी ये समस्याएं बताई, तो अभी जैसे कोविड चल रहा है, तो जैसे गवर्नमेंट ने ये सारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे जो भी आपने चीज़ें बताई इसमें क्या ये जो अभी कोविड चल रहा है, क्या इन लोगों को इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही कोविड में? जी, अभी कोविड में आप देखिए हम अभी अपने अपने घरों में कैद हैं। अभी पूरी तरह से कोविड खुला नहीं है और हम जो भी कोविड की गाइडलाइन उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जम्मू में इस वक्त आम आदमी का जाना तो बड़ा मुश्किल है। आम आदमी तक पहुंच जो है, आम आदमी की पहुंच जो है वहां तक रसाई मुश्किल है। और अगर आपने देखा भी, अगर आम आदमी का हम वहाँ तक जाते भी हैं तो वहाँ कौन सा हमें अपॉइंटमेंट मिलती है मिलने को, तो ये सरासर गलत बात है। कोविड मैंने आपको पहले बताया सरकार के लिए एक ढाल का काम बन चुकी है, बिल्कुल उनके लिए अच्छा है। जो काम उन्होंने गलत करना है, जो पॉलिसियाँ बनती है वो कोविड के अंदर बनती है, एसी के अंदर बनती है। लेकिन जब वो जब कानून बाहर आते हैं तो उस पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। तो अभी भी पूरे जम्मू कश्मीर कॉलेजेस में जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं वो उन्होंने बाइकाट किया हुआ है। तो ये आगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा जब तक उनकी पूरी वेजेस नहीं दी जाती हैं, लेक्चर बेस पे वो काम नहीं करेंगे तब तक क्लासेस बाइकाट ही रहेंगी। बच्चों में त्राई मची हुई है, बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, पेरेंट्स सवाल पूछ रहे हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से दरम बरम होके रह गया है। तो हमारी मांग ये भी थी एक कि जिस तरह से एक मेडिकल डिपार्टमेंट में NRHM की बुनियाद पर एक डॉक्टर को लगाया जाता है, हार्ड एरिया में एक डॉक्टर अपॉइंट किया जाता है, उसको 50 या 55 हज़ार के आसपास सैलरी दी जाती है। प्लेन एरिया में जो डॉक्टर जाता उसको 35-40 हज़ार के हिसाब से सैलरी दी जाती है।
उसी तरह से हमारी मांग भी है कि जो हायर एजुकेशन में जो लेक्चर्स, जो टीचिंग असिस्टेंट अपॉइंट किए जाते हैं, उनको हार्ड एरिया के हिसाब से, प्लान एरिया के हिसाब से उनको वेजेस दी जाए। लेकिन ऐसा ये मुमकिन नहीं है। हालांकि हम कोई परमानेंट की जो है वो मांग नहीं कर रहे हैं, हम एक बाज़ाब्ता पॉलिसी की बात कर रहे हैं। जिस तरह से एनआरएचएम में बार बार फार्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी तरीके से आप एक डिपार्टमेंट को कर रहे हो, लेकिन जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे सारे एलिजिबल लोग हैं जिन्होंने पीएचडियाँ की, एमफिल की है, बड़े आला तालीम याफ्ता लोग हैं, तो उनके लिए भी एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनको बार बार नोटिफिकेशन देखने की ज़रूरत महसूस ना हुए, और उनको भी जो चाहे हार्ड एरिया में सर्व करें वो या प्लान एरिया में, उनको हैंडसम सैलरी जो है वो मिलनी चाहिए। ये बड़ी देरीना मांग है हमारी और ये फुलफ़िल होनी ही चाहिए। तो अभी आप लास्ट पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे क्या डिमांड करना चाहेंगे आप? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही डिमांड करना चाहते हैं कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये आर्डर जो है वो लेक्चर बेस का वो रिवोक होना चाहिए, और उसके बाद एकेडमिक अरेंजमेंट के हिसाब से जो सैलरी मिलती है वो मिलनी चाहिए। और मैंने आपको पहले बताया कि जब से ये यूटी बनी है तब से कोई न कोई आए दिन इसमें फेरबदल करते रहते हैं, लेकिन जैसा यूटी बनने से पहले हमारी रियासत में जो टीचर्स काम कर रहे थे, तो वैसा कम से कम अगर ये वेजेस नहीं भी बढ़ाना चाहते हैं तो वैसा हो, अगर हो सके एकेडमिक अरेंजमेंट को, तो जिस तरह से बाहर वाली यूटीज़ में, बाहर वाली स्टेट में वेजेस पेमेंट दी जाती है, तनख्वाहें दी जाती है, उसी हिसाब से एकेडमिक अरेंजमेंट को यहाँ भी अपॉइंट करना चाहिए, और उसी हिसाब से, उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से, यूजीसी के हिसाब से सैलरी और क्राइटेरिया के मुताबिक अपॉइंट करना चाहिए। यही हमारी मांग है कि एक छोटी सी कोई पॉलिसी एकेडमिक अरेंजमेंट कैंडिडेट्स के लिए बनाई जाए और इस आर्डर को रिवोक किया जाए। अगर इस आर्डर को रिवोक नहीं किया जाता है तो जम्मू कश्मीर में जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें क्लासेस फ़िलहाल बाइकाट ही रहेंगी।